तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ईथर चैनल। अब ईथर चैनल क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। ईथर चैनल देखो क्या होता है कि हमारे पास एक स्विच ये लगा हुआ है और एक स्विच ये लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास है स्विच 1 और ये है हमारे पास स्विच 2। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों स्विचेस को आपस में जोड़ देते हैं। अब हमने देखो ये एक लाइन डाल दी है, मान के चलते हैं ये अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी है। ये फर्स्ट फ्लोर पे है और ये सेकंड फ्लोर पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है कि फ्लोर टू फ्लोर जो कनेक्टिविटी होती है उसमें अगर हम सिंगल लाइन डालेंगे और बीच में से लाइन अगर क्या हो गई, डाउन हो गई, या ये वायर जो है ये कट गई, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ना डाल के यहाँ पे मल्टीपल लाइंस डाल देते हैं इस तरह से। तो हमने मान के चलते हैं आज 4 वायर यहाँ पे डाल दी। ये हो गया हमारा F0/1 पोर्ट, ये हो गया F0/2 पोर्ट, ये हो गया F0/3 पोर्ट और ये लास्ट का हो गया F0/4 पोर्ट। अब क्या होता है कि अब हम दोनों मतलब दोनों स्विच को इस तरह से हमने काम कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है कि इसमें एसटीपी काम करेगा। इसमें क्या काम करेगा, एसटीपी काम करेगा। और एसटीपी को आप जानते हो कि जब वो देखता है कि यहाँ रिडंडेंसी हो रही है तो उनमें से वो क्या करेगा, सिर्फ एक पोर्ट को ही वर्क करने देगा, बाकी सभी पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉकिंग मोड में डाल देगा अगर एक्स्ट्रा पोर्ट लगे होंगे तो। ठीक है, तो वहां पे क्या है, एसटीपी क्या करेगा, सिर्फ एक जो आपके इंटरफेस है, एक जो लाइन है आपकी, उसी को चलने देगा, बाकी जो 3 लाइन आपकी हैं उसको क्या कर देगा, ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देगा। ठीक है, अब जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहां से 4 लाइनें आ रही है, 1 2 3 और 4। अब ये चारों लाइनें जो है, हर लाइन की स्पीड जो है, हर पोर्ट की जो स्पीड है अपनी, वो कितनी स्पीड है, 100 Mbps की स्पीड है। 100 100 सबकी 100 ही है। ये पोर्ट की स्पीड हो गई। ठीक है, अब एक टाइम में क्या होगा, ये 4 लाइनें जब कनेक्ट कर देंगे तो स्विच जो है वो अपना एसटीपी वर्क करेगा इसके अंदर, और पहली वाली जो लाइन है ये चलती रहेगी। अब बाकी के जितने भी पोर्ट है ये सब क्या है, ब्लॉकिंग मोड में डाल देगा। ब्लॉकिंग मोड में क्या कर देगा, बाकी सारे पोर्ट को, ये तीनों पोर्ट को क्या करेगा, ब्लॉकिंग मोड में डाल देगा। ठीक है, तो अब एसटीपी जो है उसका एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज, बताओ मुझे। एसटीपी यहाँ पे फायदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है, बताओ, बोलो। अगर मैं यहाँ एसटीपी काम कर रहा हूँ तो ये तो मुझे लगता है सर फायदा कर रहा होगा सर फायदा इसमें। कर रहा है। कैसे फायदा कर रहा है मुझे बताओ, क्या बेनिफिट है हमारा। अब देखो ये एज फ्लोर, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है, राइट। जी। दोनों यहाँ पे दोनों स्विचेस के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हमने 4 लाइनें डाल दी बीच में, 4 अलग अलग पोर्ट से वायर खींच के दूसरे स्विच में लगा दिए। ये इसलिए लगाए जी। कि अगर एक वायर कट जाता है तो बाकी के वायर काम करेंगे, राइट। लेकिन एसटीपी क्या कर रहा है, अपनी टांग अड़ा रहा है बीच में। ये क्या कर रहा है, एक लाइन को चलने दे रहा है, बाकी को स्टैंड बाय मोड में डाल दे रहा है। ये सारे जो पोर्ट हैं वो स्टैंड बाय मोड में डाल देगा। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, जब तक देखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। ये देखो,
ये दो स्विच ले लिया मैंने, राइट। और अब मैंने इसको आपस में कनेक्ट किया, एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, एसटीपी जब वर्क करेगा दोनों में से एक लाइन को ये डाउन कर देगा। इनमें से देखो ये एक चलेगी, एक नहीं चलेगी, एक जो है ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा अपने आप ही, देखते रहना। अब मैं यहाँ पे देखो 4 लाइनें डाल देता हूँ। तो सर ये एसटीपी ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है सर? भैया स्विच के अंदर तो ऑटोमेटिक एसटीपी काम करेगा ना। अच्छा। जब दो स्विच को आपस में जोड़ेंगे तो एसटीपी जो है वो काम करेगा ही करेगा। एसटीपी जो है वो तो स्विच का फंक्शन है ना भैया। एसटीपी को तो हम निकाल नहीं सकते ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख रहे हो आप, सिर्फ ऊपर की जो लाइन है ना ये वाली, एक एक कनेक्शन काम कर रहा है, बाकी के सारे कनेक्शन ब्लॉक कर दिए इसने। देखो ना भाई, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहा है सर। अब देखो, अब मैं आपको इस स्विच के अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सो स्पैनिंग ट्री, इधर से तो देखो सारे कनेक्शन जो है डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग मोड में है, राइट। अब दूसरी साइड से देखते हैं। ये तो ठीक है, दूसरे स्विच को देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो स्पैनिंग ट्री, तो आप देखो भैया, कुछ दिखाई दिया आपको? यहाँ पे ऑल्टरनेट ब्लॉक आप दिख देख रहा है। सकते हो ब्लॉकिंग पोर्ट, ब्लॉकिंग पोर्ट, ब्लॉकिंग पोर्ट। 3 लाइनें ब्लॉक कर दी इसने, सिर्फ एक लाइन चल रही है रूट पोर्ट वाली। नहीं समझ में? ये देखो, ये 4 लाइनें कनेक्ट किया था ना इस स्विच में, ये तीनों को तो कर दिया ब्लॉक। मतलब ये तो रूट बन गया, ये तो बन गया रूट, तो इसकी तो तीनों पोर्ट, चारों पोर्ट फॉरवर्डिंग में है। लेकिन क्या कर रहा है, ये यहाँ के जो 3 पोर्ट है, एक दो तीन, इन तीनों को ब्लॉक कर दिया, एक चल रहा है बस रूट पोर्ट ऊपर का, बाकी सब जो है ब्लॉक कर दिया इसने। तो एसटीपी के एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज? ये तो डिसएडवांटेज हो गया ना भाई। डिसएडवांटेज ये हुआ कि भाई अभी मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों को आगे चलाने की जो स्पीड मुझे मिल रही है वो 100 एमबीपीएस मिल रही है, सिर्फ एक लिंक से मिल रही है। जब ये लिंक जो है डाउन हो जाएगा तब दूसरा लिंक काम करेगा, राइट। अगर ये यहाँ से हट जाता है तो बाकी अब ये वाला लिंक काम करेगा, फिर बाकी के दोनों को तो ब्लॉक ही कर रखा है इसने, राइट। तो एडवांटेज नहीं हुआ मेरे पास। तो अब इस एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलने के लिए एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है जिसका नाम है ईथर चैनल, राइट। अब ये ईथर चैनल करेगा क्या? देखो, ईथर चैनल क्या करेगा, देखो, ये दो स्विच है आपके पास, ये है स्विच नंबर 1 और ये है स्विच नंबर 2। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से एक लाइन मैंने ये डाली, 2 3 4। तो अब ये क्या करेगा, ईथरनेट, ये जो ईथर चैनल है ये क्या करेगा, इन चारों लाइनों को कंबाइन करके सिंगल पोर्ट बना देगा। क्या बना देगा इसको? सिंगल पोर्ट बना देगा। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, ये क्या करेगा, ये चारों पोर्ट को मिला के एक पोर्ट बना देगा और एक पोर्ट की जो स्पीड होगी वो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 एमबीपीएस होगी। तो कितनी एमबीपीएस होगी? 400 एमबीपीएस का एक सिंगल पोर्ट बन गया, ये वाला एक पोर्ट, राइट। अब ये सारे पोर्ट क्या है, काम करेंगे। अब एसटीपी इसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि एसटीपी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पोर्ट क्या कर देगा, कंबाइन करके, ये सारे पोर्ट क्या कर देगा, कंबाइन करके एक ही पोर्ट बना देगा सबको वर्चुअली। मतलब ये जो पोर्ट बनेगा ये वर्चुअली पोर्ट बनेगा, यहाँ पे वर्चुअल पोर्ट बन जाएगा ये, ठीक है। और ये सारे जो पोर्ट होंगे इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ईथर चैनल क्या करता है, एक ग्रुप बनाता है, पोर्ट ग्रुप बनाता है, और इस पोर्ट ग्रुप के अंदर जितने भी पोर्ट हैं, 1 2 3 4, जितने भी पोर्ट हैं, इन सारे पोर्ट को कंबाइन करके जो उसकी कंबाइन स्पीड है वो इसको प्रोवाइड कर देता है। अगर एक पोर्ट की स्पीड 10 है तो 40 एमबीपीएस हो गई, अगर एक पोर्ट की 100 है तो 400 की स्पीड आपके पास हो जाती है।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्रुप बना लेगा और उसके हिसाब से ये आपको देगा। इसमें एसटीपी जो है यहाँ पे ये समझ नहीं पाएगा कि जो है ये जो लाइन आपकी चल रही है ये एक है या डबल है। ठीक है। अच्छा, तो ये एडवांटेज हो जाएगा ईथर चैनल का। तो ईथर चैनल हमारी क्या करती है, स्पीड को बढ़ा देती है, पोर्ट को सबको कंबाइन करके फॉरवर्डिंग मोड में डाल देती है। ठीक है। तो इससे हमारी क्या होती है, बैंडविड्थ बच जाती है। और दूसरा कि ये जो आपकी लाइनें जो 3 लाइनें थी ये फालतू की पड़ी थी, इसका भी क्या है, यूज में आ गया। ठीक है। तो ये क्या है, एडवांटेज बन गया इसका। दूसरा क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड कर रही है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि अब ये पोर्ट ग्रुप में आपने चारों पोर्ट ऐड किए थे, अगर इनमें से कोई एक पोर्ट काम करना बंद कर देता है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के पोर्ट कंबाइन रहेंगे और वो आपस में काम करेंगे और वो कंबाइंड बैंडविड्थ जो है आगे पहुंचा देंगे। राइट। तो ये एडवांटेज होता है ईथर चैनल का। समझ आया, नहीं आया? समझा सर। समझ गए? जी सर, चारों पोर्ट को एक पोर्ट में कन्वर्ट करके उसकी पूरी स्पीड प्रोवाइड करता है। राइट 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 राइट, ठीक है ना। तो ये काम करेगा ईथर चैनल। ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखो गीगाबिट पोर्ट लेते हो तो मैंने फास्ट ईथरनेट लिया, अगर आप गीगाबिट लेते हो तो और भी ज्यादा एडवांटेज होते हैं आपके लिए। क्योंकि अगर आपने गीगाबिट लिया तो एक की स्पीड जो है, अगर 10 Mbps 10 Gbps है तो 40 Gbps की आपको नेट स्पीड मिलेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या है, काम कर सकते हो। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो अभी तो ये पोजीशन है। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से देखो इस पे आ गया हम, स्पैनिंग ट्री अभी काम कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग पोर्ट। अभी ये ब्लॉकिंग मोड में है सारे, एक को छोड़ के। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन सारे पोर्ट को ग्रुप बना लेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िग मोड में आते हैं पहले। ठीक है। और यहाँ पे हम जो इंटरफेसेस हैं उन सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 टू, हमारे पास 4 हैं पोर्ट। एक मिनट, इंटरफेस रेंज ले लेते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेकर हमारे पास पोर्ट कितने हैं, 4। तो हम यहाँ पे देखो रेंज के अंदर आ गए, कन्फिग इफ रेंज, सारे पोर्ट जो है चारों पोर्ट के अंदर हम आ चुके हैं। ये देखो रेंज कमांड से। ठीक है। तो यहाँ पे कमांड होती है चैनल ग्रुप। चैनल ग्रुप, ये देखो यहाँ पे देखो मैंने डाला चैनल ग्रुप, और यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 से 6 तक हम क्या है यहाँ पे चैनल ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि एक स्विच के अंदर हम 6 चैनल ग्रुप बना के काम कर सकते हैं। तो यहाँ चैनल ग्रुप 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ग्रुप नंबर 1, तो चैनल ग्रुप 1। ठीक है। अब इसके बाद देखो ये कह रहा है मोड, मोड सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे हमने कहा मोड, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, ऑन और पैसिव। ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है इनेबल ईथर चैनल ओनली। अगर आप मोड को ऑन कर देते हो तो यहाँ एक सिंपल ईथर चैनल बन के तैयार हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे मोड के आगे लिख देना है ऑन और एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आप देख रहे हो कि जितने भी इंटरफेस थे अप डाउन, ये देखो जितने भी इंटरफेस थे वो क्या हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, और फिर उसके बाद ये अप हो गए। ठीक है। अप डाउन इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है। तो सारे इंटरफेसेस को हमने क्या कर लिया है, ग्रुप में ऐड कर लिया।
ठीक है, और मोड को क्या कर लिया है, ऑन कर लिया, दैट्स इट, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम शो स्पैनिंग ट्री चलाएंगे। तो जैसे आप शो स्पैनिंग ट्री चलाते हो तो ये दिखाएगा आपको VLAN 001, और यहाँ पे आपको दिखाएगा पोर्ट 1, PO1 आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूट पोर्ट बन गया है, और ये फॉरवर्डिंग मोड में आ चुका है, और सारे जितने भी पोर्ट हैं वो शेयरिंग मोड में काम कर रहे हैं। पहले क्या था, P2P लिखा आ रहा था, पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन अब ये शेयरिंग मोड में काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी पोर्ट हैं वो कंबाइन स्पीड से काम कर रहे हैं, और पोर्ट की जो कॉस्ट है वो 7 हो चुकी है। पोर्ट की कॉस्ट कितनी, 7 हो चुकी है। पहले यहाँ पे कॉस्ट आ रही थी 19, ठीक है, लेकिन अब कॉस्ट जो है घट के 7 हो गई, यानी कि स्पीड बढ़ गई है इसकी। अब इसकी स्पीड जो कंबाइन स्पीड है वो 400 Mbps हो चुकी है। 400 Mbps की जो कॉस्ट जो है वो 7 यहाँ पे इसने कैलकुलेट की है। ठीक है, तो आपके जो पोर्ट हैं वो कंबाइन फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, और ये आपके जो है रूट पोर्ट ये देखो बना के चल रही है। ठीक है, सो ईथर चैनल कमांड आप चलाएंगे। ईथर चैनल 1 है, और इसकी आप समरी देखना चाहते हो, समरी नहीं ले रहा, सो ईथर चैनल 1, चलो 1 भी नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, आधी कमांडें चलती नहीं है इसमें। सो ईथर चैनल, तो देखो यहाँ पे ग्रुप 1 दिखा रहा है, L2 वो जो स्विचेज है, L2 स्विच है आपका, 4 पोर्ट है। ठीक है, 4 पोर्ट से मैक्सिमम 4 पोर्ट तक हो सकते हैं इसमें, तो अभी जो पोर्ट है इसमें 4 पोर्ट कंबाइन किए हमने। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है इस तरीके से कि ईथर चैनल बन के तैयार है आपका। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से आप क्या है इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब दिखा रहा है समरी, ये रही, ये देखो समरी, देखो अब इसकी पोर्ट ग्रुप 1, ये देखो ये पोर्ट चैनल 1 बनी है। ठीक है, SU लिख के आ रहा है, तो SU में यहाँ पे आप देख लीजिए S का मतलब क्या होता है। S का मतलब है लेयर टू स्विच है, और U का मतलब है यूज इन यूज। इन यूज मतलब अभी ईथर चैनल वर्क कर रहा है, इन यूज में है, सारे पोर्ट जो है अभी यूज में है। ठीक है, और काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो सर इसमें से कोई भी एक डाउन भी नहीं हो सकता है ना सर, चारों का चारों चलेगा ना ये? हाँ चलेगा, चारों का चारों जो है वो आपका चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो चारों पोर्ट जो है ऑन हो चुके हैं, इधर भी ऑन है। तो अब ये STP जो है समझ नहीं पा रहा है कि ये चारों पोर्ट हैं या एक है, तो उसको एक पोर्ट ही मान रहा है ये, राइट। अब दूसरी साइड में देखो, शो ईथर चैनल, कुछ नहीं लिखा आ रहा है, शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये देखो अलग अलग पोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप इस तरह से करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक इसमें मोड होता है ऑटो डिजायरेबल। तो अगर आप ऑटो डिजायरेबल लगा देते हो तो ऑटोमेटिक जो दूसरा वाला भी है वो ऑटोमेटिकली क्या है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या है, इसमें जो ऑप्शन होता है ईथर चैनल बनाने में, ऑटो डिजायरेबल लगा लोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है दूसरी साइड भी ईथर चैनल बना लेगा। ठीक है, नहीं तो आपको क्या है, दोनों साइड से आपको ईथर चैनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी आपको बनाना है, तो देखो क्या करोगे, इंटरफेस रेंज F0/124 0/124। ठीक है, कन्फिग इफ के अंदर आगे रेंज के अंदर
यहाँ पे हम लिखेंगे चैनल ग्रुप टू कर दिया इसे, ठीक है। मोड, अब देखो इसमें हमने ऑन लिया था, तो ऑन में क्या है कि ये सिर्फ ईथर चैनल बनाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसे ऑटो मोड में डाल दो तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा दूसरे साइड अगर यहाँ पे कोई ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया है तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो इसमें देखो दो मोड आते हैं, LACP और PAGP, लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है। ये पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल होता है। दोनों दोनों का पर्पज सेम ही होता है, ठीक है। ये अनकंडीशनली ईथर चैनल बनाता है और ये सिर्फ क्या करता है, अगर एक साइड से आपने PAGP इनेबल किया हुआ है तब ये दूसरी साइड उसको डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अगर आप एक्टिव कर दोगे तो ये LACP को अनकंडीशनली अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो उस साइड मैंने ईथर चैनल बना रखी है, तो इस साइड में जो है अगर ऑटो कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि ईथर चैनल का जो टाइप है वो क्या है, ठीक है। अगर वहां पे ऑटो होगा तो इस साइड भी क्या है, ये ऑटोमेटिक इसे डिटेक्ट कर लेगा ऑटो मोड में, ठीक है। डिजायरेबल में क्या होता है, ये PAGP को अनकंडीशनली अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपने PAGP बना रखा है, उस साइड ऑटो कर रखा है और इस साइड डिजायरेबल आपने कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके काम करेगा। तो यहाँ पे मोड आप क्या कर दोगे, यहाँ पे भी आप ऑन कर दोगे, नहीं तो वहां पे दोनों तरफ आपको वहां पे एक्टिव एक्टिव रखना पड़ेगा, तब वो क्या है LACP बनेगा। अगर दोनों साइड आपने क्या है डिजायरेबल रखा, ठीक है, तो वो PAGP बनेगा दोनों साइड। अगर आपने एक साइड LACP बना रखा है और दूसरी साइड आपने ऑटो लगा दिया, तो वो जो है ऑटोमेटिकली PAGP को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपका ईथर चैनल का जो है टाइप जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो आपका 4 पोर्ट कंबाइन हो गए और यहाँ पे आप कर दीजिए शो स्पैनिंग ट्री, तो ये आपका देखो ऑटोमेटिकली बन गया ईथर चैनल नंबर 2 वाला, शेयरिंग मोड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ये रूट ब्रिज है बना हुआ, तो दोनों साइड से क्या है आपकी ईथर चैनल बन रही है। अब आपकी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, अगर आप कोई से पोर्ट भी डाउन कर देते तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो मैं पोर्ट को डाउन कर रहा हूँ एक को, तो आपको कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं है। एक को डाउन कर दिया मैंने, देखो एक को डाउन करने पे भी देखो ये पोर्ट अलग अलग नहीं हुए हैं। आपकी जो पोर्ट की स्टेट है उसको दिखा देता हूँ मैं, एक डाउन हुआ है सो स्पैनिंग ट्री में, अभी भी जो है यहाँ पे ये देखो काम कर रहे हैं। इधर दिखा देता हूँ, एक पोर्ट डाउन है तो भी ये काम करेगा, ये देखो। सो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप इसको लेयर 3 स्विच पे भी कर सकते हो, वहां पे आपको गीगाबिट पोर्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप होमवर्क के फॉर्म में रख लो और मुझे करके दिखाना। तो आपको इसमें देखो स्विच जो लेना है ये वाला लेना, तो दोनों साइड से ये वाले स्विच लेना और इसमें ईथर चैनल बना के मुझे दिखाना है। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह से आपस में जोड़ देना इसको, लेकिन ना देखो फास्ट ईथरनेट से नहीं जोड़ना है ऐसे ऑटो मोड में, इसमें गीगाबिट पोर्ट होते हैं और गीगाबिट से ही इसको जोड़ना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस केबल ले लेना और यहाँ पे गीगाबिट सेलेक्ट करके इसे जोड़ना है, ये देखो। तो आपको ये इस तरह से लेनी पड़ेंगे, दोनों पोर्ट आपके लेने पड़ेंगे गीगाबिट वाले, ये देखो। अब इन दोनों की कंबाइन करके आप जो है स्पीड करके पोर्ट बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको मुझे करके आपको ठीक दिखा है देना, सर। बिल्कुल सेम है आपका, इसमें वो L3 वाला दिखा देगा, ठीक है।
देखो इसमें एक और ऑप्शन आता है लोड बैलेंस का। लोड बैलेंस में ये दिखा देता है आपको कि एक्चुअल में किस पोर्ट पे कितना जो है लोड बैलेंसिंग चल रही है आपकी। ठीक है ना। तो इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट कमांड होती है, पर इसमें चलेगी नहीं वो रियल स्विच के ऊपर चलती है। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। इसमें टेस्ट कमांड चलती है, रियल स्विच पे चलेगी, पर वो अगर आपके पास रियल स्विच है तो उस पर आप करके देख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेस्ट, और फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा ईथर चैनल लोड बैलेंस। ईथर चैनल लोड बैलेंस, इतनी कमांड है। इसके बाद आपको इंटरफेस लिखना पड़ेगा, जो इंटरफेस आपका है। इंटरफेस यहाँ पे तो लेगा नहीं है कमांड, इंटरफेस करके, और जो आपका ये PO1 आया था, ठीक है, ये आपका जो ईथर चैनल है, ठीक है, PO1 PO2 जो भी आपका आया था उसको लिख के आके मैक एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा हर पोर्ट का। ठीक है। तो जो भी आपका पोर्ट का मैक एड्रेस है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से। और फिर दूसरे वाला मैक भी डिफाइन कर दो आप, जो, ठीक है। तो वो बता देगा कि ये जो आपके ईथर चैनल है बने हुए, उसमें किस पोर्ट पे कितना लोड पड़ रहा है। ठीक है। तो वो आपको दिखा देगा। ठीक है। तो इस तरीके से उसकी टेस्टिंग कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली किस पोर्ट पे लोड बैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ पे उसको टेस्ट करके दिखा देगा। ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें कर सकते हो, इसमें चलेगी नहीं है कमांड। ठीक है। इतनी करेंगे। इसके बाद देखो आपका स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वाला बचता है थोड़ा सा। ठीक है।